शायद सर दमन फिल्म में रवीना टंडन ग्लैमरस हीरोइन है, वो आपकी बीवी बनी थी, उसमें भी आप उनको तंग करते रहते हैं। तो आपने डायरेक्टर से कभी बोला नहीं मेरी सारी जिंदगी सूखी निकल गई तमंचे कट्टे चलाते हुए, अब अगर रवीना टंडन है तो एक आध मेरा रोमांटिक सीन होना चाहिए? नहीं, उसमें रोमांटिक सीन था, मतलब वाइफ के ऊपर बहुत सीन थे उसमें। मतलब मेरा दूसरा तीसरा फिल्म था, रवीना टंडन जी के बहुत फिल्में हो चुकी थी जी। फीमेल आर्टिस्ट जो होते बहुत सपोर्ट करते, तो मैं ये हो गया कि अरे यार चलो, मतलब कितना भी करे तो अपने को ये संस्कार नहीं है ना, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जिंदगी सर। में किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए ना। बिल्कुल हो नहीं, सके बहुत तो- अच्छी बात है सर। हाँ, इसलिए तो पर आप दिल के भी अच्छे, पता नहीं आपकी बात पे यकीन नहीं होता। मेरा किरदार ऐसे कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। अब मैं जो भी विलन का अच्छा काम करता हूँ मेरी वाइफ को देख के करता हूँ। अच्छा, नमक हराम फिल्म में रजा सर का शायर का किरदार आज तक लोगों को याद है। सर हमने सुना ऋषिकेश मुखर्जी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, जी। उन्होंने आपको मना किया था कि नहाना नहीं आपने। जी हाँ, बिल्कुल बात क्यों सही क्यों है। बोला था ऐसे? उन्होंने कहा तुम्हारा डेथ सीन है, हम्म। तुम नहाएगा, तुम बीमार है, बीमार आदमी नहाता नहीं है, डेथ बेड पे आदमी नहाता नहीं है। तो 3 दिन वो गाना पिक्चराइज हुआ और मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि मैं नहा कर आऊं या अच्छा मैं जी। सर धोकर आऊं। अरे शादी से पहले आप रजा सर की अगर फिल्मों के नाम देख लो ना, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोरी, चोर हो तो ऐसा, कानून मेरी मुट्ठी में। शादी जैसे हुई फिल्मों के नाम देखो कैसे हो गए। प्यार के नाम कुर्बान, प्यार का कर्ज, होगी प्यार की जीत। ये शादी के बाद मैडम स्क्रिप्टें देखना शुरू कर दिया था कि आप वैसे सुधर गए थे आप? दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल हस्बैंड नहीं पैदा हुआ जिसे अगर बीवी सुधारना चाहे और वो ना सुधरे, कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग बहुत मर्द बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में 99.9% हस्बैंड अपनी बीवी से डरते हैं और 0.1% जो कहते हैं हम नहीं डरते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मतलब मैं शादी से पहले बिगड़ा हुआ था, मार मार के मेरी बीवी ने मुझे सुधार दिया। तो सर हमने ये भी सुना है कि आपका ये किरदार देखने के बाद बच्चन साहब ने, नसीर साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फोन भी किया। हाँ, एक दिन सडनली राम गोपाल जी का फोन आया कि अमिताभ बच्चन जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने वाह। बोला कि यार पावरफुल परफॉर्मेंस है ना, अपीयरेंसेस बहुत है, अच्छा है। तो बताने के बाद मैंने बोला ये बच्चन साहब का आवाज निकाल के कौन बात कर रहा है। वाह। तो फिर मैं चेन्नई में गया था, तो भारतीय पर एक फिल्म किया, उसको 100 डेज हो गए थे। अच्छा। पहली मेरी साउथ की फिल्म, उसको 100 डेज चली। वाह। तो उसके इसके लिए बच्चन जी को साहब को बुलाने के लिए हम लोग गए थे। तो उन्होंने, जैसे मैं वो शूटिंग के पे गया, तो उन्होंने बोला ये देखो इंडिया में एक आदमी है जो मेरे आवाज पे भरोसा नहीं करता है। अब वक्त, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। आज हमारे बीच रजा सर, सायाजी सर, गोविंद सर हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये निहायत ही शरीफ इंसान है। एक्चुअली क्या आप तीनों को एक साथ देख के ना लोगों को लग रहा था शायद आप सोनी टीवी लूटने आए हैं, क्योंकि आपने किरदार ही ऐसे किए ना सर। बहुत जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सर ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने किरदार ऐसे निभाए। पता है देश के बड़े सारे शहरों में ये अफवाह है कि आप सब्जी लेने जाते तो वो आपको हफ्ता दे देते हैं डर के मारे। मेरे को तो आप ऐसे देख रहे, मुझे लगता है मुझे ना उठा ले कहीं। मैं आपसे भी हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओए होए, क्या आवाज है। कुछ नहीं, वैसे आइए। बोलने में डर लगता है इनके सामने। रजा मुराद साहब हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं। गोविंद सर और सायाजी सर पहली बार आए हैं। सर आपने इतनी देर कैसे लगा दी? आपको किसी लेडी डॉन का फोन तो नहीं आया था मेरे इलाके में नहीं आना? नहीं, ऐसे नहीं, 2-3 बार आने का चांस था, लेकिन वो डेट का कुछ हुआ नहीं। और मैं तो देखता था हमेशा, कभी तो मौका मिलेगा, तो अभी आया। सर हमारा सौभाग्य है, हम आपके बड़े फैन हैं। या। अच्छा, आप सब जानते हैं रजा मुराद साहब की आवाज कितनी भारी भरकम है। सर आप जब कोई फिल्म में काम करते हैं
तो दूसरे कलाकार जो होते हैं स्टूडियो में जाके अपना बेस बढ़वाते हैं या आपको बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा कम करो? कभी कभी किसी ने बोला है? कपिल, प्रॉब्लम क्या होती है, ओहो, बात सिर्फ काम करने की नहीं होती है, सेट की नहीं होती है। जब एयरपोर्ट जाता हूं जी और सिर्फ हैंड बैगेज होता है जी, तो वो कहते हैं कि आपको एक्सेस बैगेज देना पड़ेगा। क्यों? क्यों देना पड़ेगा? कहते हैं आपकी इतनी भारी आवाज है, इसका एक्सेस बैगेज। आप वहां भी प्रॉब्लम होती है भाई। वाह, एक्चुअली छोटी मोटी कंपनी के जनरेटर की आवाज इतनी भारी नहीं होती जितनी रजा मुराद साहब की है। मतलब अच्छा, इनकी आवाज, इनकी पर्सनालिटी, मर्दाना पर्सनालिटी ऐसी है ना, इसलिए इनको विज्ञापन भी ताकत बढ़ाने वाले मिलते हैं, है ना, कि घुटनों में ताकत के लिए लगाए प्रचंड मलहम। अच्छा कपिल, जी सर। तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। जी सर। आज तक जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मेरी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, जी, सबसे अच्छी मेरी आवाज तुम निकालते अरे सर, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक में, पर एक हमेशा तुम डायलॉग बोलते हो, वो रोमा देवी वाला, क्या है वो, हमेशा बोलते हो। वो आपने सुना है? सुना प्लीज। आई आई रोमा देवी। सर नहीं निकल सकती। अब ऐसा है, एक जमाना होता था जब हम कहते थे आइए आइए रोमा देवी। अब वो जमाना आ गया है, रोमा देवी आती भी हैं तो मैं कहता हूं जाइए जाइए रोमा देवी। मुझे कभी कभी लगता है कि रजा सर को विलन बनना ही था, डेस्टिनी में ही था, क्योंकि ये जहां पे इनका जन्म हुआ है वहां का चक्कू बड़ा फेमस है, रामपुरी चक्कू, तो ये रामपुर में जन्म हुआ है इनका। और रजा सर के पिताजी मुराद साहब बहुत ही बेहतरीन अदाकार रहे हैं। उनके अलावा मुगले आजम और पाकीजा फिल्म के राइटर अमानुल्लाह खान साहब जो हैं वो इनके अंकल हैं। सर, आपके घर में इतना टैलेंट है, जब आप नए नए ऑडिशन देने आए, मतलब मुंबई आए, तो आप उनसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखा के लाते थे कि अपनी तरफ से कुछ बोलते थे? नहीं, ऐसा है कि जबान दराज तो शुरू से हूं मैं, तो उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह। आपने एक बात कही है तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। कई बार किसी के मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है और वही बात सच्ची हो जाती है। तो जब मैं पैदा हुआ 3 बहनों के बाद, तो डॉक्टर भागा भागा आया मेरे वालिद साहब के पास कि मुबारक हो, आपके यहाँ गुंडा, सॉरी आपके यहाँ मुंडा पैदा हुआ। तो गलती से उसके मुंह से गुंडा निकल गया, जो बाद में बात सच साबित हुई। अब जैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी शक्ल होगी, जैसी नियत होगी, अब हमें भाई साधु संत महात्मा के तो रोल मिलेंगे नहीं, जैसी शक्ल वैसा रोल मिलता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। रजा, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने रजा के साथ काम किया, हम दोनों, एक भयंकर सी फिल्म थी उसमें काम किया था रजा ने, याद है, गांधीनगर में। आप दोनों एक साथ हो गए तो फिल्म तो भयंकर ही होगी। और ये जैसे तुमने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में, निहायत ही शरीफ इंसान है, ऐसे अपने आप को बदनाम क्यों कर रहे हो यार? तुम बहुत ही अच्छे इंसान। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? गोविंद सर को आप सब जानते हैं, इन्होंने बड़े ही खतरनाक किरदार निभाए हैं। डेविड धवन साहब की फिल्म थी शोला और शबनम, जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, और इतना बेहतरीन करप्ट पुलिस वाले का किरदार इन्होंने किया था। सर, जब फिल्मों में नए नए आते हैं तो आप सोच के आए थे कि मुझे विलन बनना है, कि या आपने पोर्टफोलियो हीरो वाला की पहले वैसे वाले पोज भी खिंचाए थे? मैं सोच के ही आया था विलन बनने का ही? नहीं, उसके पीछे एक वजह थी जी। मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ 3 किरदार ही मेन होते हैं जी, हीरो, हीरोइन और विलन। हाँ। तो मैं मेन किरदार में ही आना चाहता था, सो मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। हीरो बन नहीं सकता था, एज हो गई थी, और हीरोइन वो भी नहीं बन सकते थे। सो विलन ही मेरे हिस्से था, और बाय चॉइस मैंने विलन के कैरेक्टर्स किए। पर क्या खतरनाक किरदार किए। हालांकि रियल लाइफ में ये इतने सभ्य और इतने शरीफ इंसान है, आप देखो जब किरदार निभाते तो लगता है कि सच्ची में ऐसे होंगे। असल आपने, वैसे मैंने देखा वो 25-30 फिल्मों में शायद आपने पुलिस वाले का किरदार निभाया होगा। कई लोग तो ये भी बोलते हैं आपको पेंशन भी आती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। कभी आपके घर वालों ने कहा नहीं कि टेम्पररी पुलिस वाले बनने से अच्छा, मैंने सुना आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे आप?
जी तो जी। घर वालों ने कहा नहीं कि असली पुलिस वाले बनो आप? पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा आदमी बनूं। अच्छा जी। मैं सागर में पैदा हुआ, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में। जी। तो सागर से दिल्ली चला गया और दिल्ली में पढ़ाई की, और उसी दौरान पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अच्छा जी। वाह। मेरा एडमिशन हो गया। सो बड़ा आदमी तो पता नहीं क्या, अभी मैं क्या बनाऊं मुझे मालूम नहीं। बहुत बहुत सर, आप इतने कमाल के अदाकार हैं। लेकिन अभी जो मैं महसूस करता हूँ, बहुत लोगों का सम्मान, बहुत प्यार मुझे मिला है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या बात है सर, यही सबसे बड़ी बात है। और सर हमने ये भी सुना है कि आपका ये किरदार देखने के बाद बच्चन साहब ने, नसीर साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फोन भी किया। हाँ, एक दिन सडनली राम गोपाल जी का फोन आया कि अमिताभ बच्चन जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने वाह। बोला कि योर पावरफुल परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंसेस बहुत है, अच्छा है। तो बताने के बाद मैंने बोला ये बच्चन साहब का आवाज़ निकाल के कौन बात कर रहा है। वाह। तो फिर मैं चेन्नई में गया था, तो भारतीय पर एक फिल्म किया, उसको 100 डेज हो गए थे। अच्छा। पहली मेरी साउथ की फिल्म, उसको 100 डेज चली। वाह। तो इसके लिए बच्चन जी को साहब को बुलाने के लिए हम लोग गए थे। तो उन्होंने, जैसे मैं वो शूटिंग के पे गया, तो उन्होंने बोला ये देखो इंडिया में एक आदमी है जो मेरे आवाज़ पे भरोसा नहीं करता है। अब वक्त है फिल्म आजम से दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जिम्मी शेरगिल, मिस्टर अभिमन्यु सिंह और मिस्टर इंद्रनील सेनगुप्ता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, जिम्मी पाजी से भी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम हासिल के 20 साल सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा जल्दी मिलते हैं, और जल्दी मिल भी गए। वाकई। और इसी के साथ इनका नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया है जिन्होंने 1 महीने में 2 बार यहाँ आके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। पाजी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम को हासिल करने के लिए? नहीं, मेन चीज ये है कि मुझे लगता है कि हर एक्टर को बहुत सारा लोन उठाना चाहिए, अच्छा जी। क्योंकि जितना लोन उठाओगे उतनी ज्यादा फिल्में करोगे, हाँ, चुकाने के लिए। ठीक है ना। फिर जितनी ज्यादा फिल्में करोगे उतनी रिलीज पे होंगी जी। उनकी प्रमोशन होगी जी। तो यहाँ पहुंचोगे जी। मुकाम अपने आप हासिल हो जाएगा। अरे, अर्चना जी को देखो, हाँ। रोज बैठे होते हैं। मैंने कोई लोन नहीं Inspiration. उठाया जिम्मी। इनका लोन, ये नहीं लोन लेती, धमकी से काम चल जाता है। वेलकम बैक। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए। अभिमन्यु भाई को मैंने देखा ये पिछले कुछ समय से ना बैक टू बैक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सब में नेगेटिव रोल में दिखाई देते हैं। ऐसे कैरेक्टर करते करते ना कभी कभी देख लो आप, इनके मुंह पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन होते हैं। हमारे शो में ये डिटॉक्स करने आते हैं कभी कभी कि मैं जितना नेगेटिव किरदार करता हूँ यहाँ पे हंस के मुस्कुरा के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अभिमन्यु भाई, आप नेगेटिव रोल में कंफर्ट रहते हैं कि ज्यादातर ऑफर्स ही ऐसे आते हैं आपको? ऐसे ऑफर्स ही आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। मैंने अभी आपको सेल्फी में देखा अक्षय पाजी की फिल्म में, उसमें आप हंसा भी रहे थे और नेगेटिव भी थे थोड़े से, पर वो बड़ा मजेदार किरदार किया आपने पाजी, बहुत बढ़िया था। अभिमन्यु भाई ने ना शुरुआत में अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की, तब से लेके आज तक माफिया, टेररिस्ट ऐसे किरदार करते आ रहे हैं। आपके दिमाग में नहीं कभी आया कि अगर मेरा अनुराग कश्यप के अलावा अगर मेरा आदित्य चोपड़ा के साथ उठना बैठना होता तो मैं भी कहीं स्विट्जरलैंड में कहीं रोमांस कर रहा होता हीरोइन के साथ? कभी ऐसे आता है ख्याल आपके मन में? ख्याल तो बहुत तरह के आते हैं, मगर क्या है, आई एम नॉट डाइंग टुमारो। इंद्रनील साहब को आप हैंडसम मैन यहाँ पे जो विराजमान हैं, इन्होंने भी हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु में बहुत ही बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे कहानी, बॉस 2, चॉइसेस, डॉक्टर जी, और पिछले कुछ सालों में इन्होंने ह्यूमन, द फेम गेम और द ब्रोकन न्यूज जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज में काम किया, सुपर डुपर हिट। और आज ये हमारे शो पे पहली बार आए। आज आपको लगता है कि आज आपकी मेहनत सफल हो गई? ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी प्राचीन हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ इंडस्ट्री में। जी जी। और जब मैं मॉडलिंग करता था, जब मैं जवान हुआ करता था, तब एक शो आया करता था, मूवर्स एंड शेकर्स, शेखर सुमन जी करते थे। जी जी। तब मैं देखता था और मुझे लगता था जब मैं यहाँ जाऊँगा ना, तब मुझे लगेगा कि मैं पहुँच गया हूँ,
किसी मुकाम पर। वो तो हुआ नहीं, उम्र हो गई। अभी अभी का जो वो शो है ना, जो द शो विच एस्टैब्लिश एन एक्टर, वो कपिल शर्मा अरे सर show है। शुक्रिया आपके और प्यार के लिए। लव यू भाई, शुक्रिया आप पे इतनी मोहब्बत देते हो। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य सर, ऊपर वाले ने ऐसी ब्लेसिंग दी है। और ये हमने 3 महीने के लिए शो बनाया था, 10 साल हो गए। और मैं जिन जिन का फैन हूँ, हमेशा मुझे ऐसे मौका मिल जाता है मिलने का आप सब। सो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे धुरंधरों से कभी मुलाकात होगी, पर ये सब आपकी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है। इंद्रनील सर पहले मॉडलिंग भी करते थे, जैसे इन्होंने बताया। भाई मैंने ना भी थोड़े 2 दिन पहले कहीं किसी इवेंट में गया था, तो मॉडल जो आते हैं ना, वो एकदम से स्टेज पे आके तो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे मुंह पे खड़ा हो गया और यूं करके। सीरियस क्यों होते हैं भाई मॉडल जो मॉडलिंग करते हैं? तब आप तो इतना मुस्कुरा रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। मॉडल क्यों एक्टर बन गया ना, तो अभी मुस्कुरा रहा हूँ। वो मॉडलिंग के टाइम में serious मैं होते भी सीरियस था। मैं बताऊं आपको कि आप जब एक्टर बन जाते हो ना, तो आपके पेमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको एक साइनिंग अमाउंट मिलता है, हाँ। तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। अच्छा। मॉडल्स का क्या, ऐसे भी कम पैसे मिलते हैं, और वो भी काम के बाद मिलता है। अच्छा। तो जब वो काम पे आते हैं तो उनको दे नॉट श्योर कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दिमाग में पेमेंट चल रही है। हाँ, लेकर मिलते भी नहीं है। तो सहमे हुए से। भाई आप शरीफ इंसान, वैसे तो सारे बड़े शरीफ इंसान हैं, पर मैं फिल्मी किरदारों की अगर बात करूं, आपके बगल में देखो गोविंद सर बैठे हुए हैं, सायरी सर, इधर रजा मुराद साहब, उधर मन्नू सर, इसमें तो जिम्मी सर भी नेगेटिव रोल ही कर रहे हैं। तो कभी सेट पे आपको इतने सारे चेहरे देख के कभी फील नहीं आया कि रजिया गुंडम फंस गई? नहीं। वजह यह है कि मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए। इन लोगों ने क्या आउट एंड आउट नेगेटिव किया। मुझे ना हमेशा ऐसे रोल्स मिलते हैं कि पहले बड़ा अच्छा लगता है, बाद में एक टाइम पे जाके बहुत कमीना बन जाता है। सो मैं भी नेगेटिव रोल्स ही ज्यादा करता आया हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन बहुत बड़े एक्टर्स अच्छा खासा अभ्यास है इनको भी। हाँ, मतलब मैं भी बड़ा होकर बनूंगा नेगेटिव। तो आपको अपना स्टाफ ही लगता है? We are staff। सर आपके लिए कुछ सवाल है। स्क्रीन इमेज को लोग सच मान लेते हैं ना कभी कभी कि यार आजकल तो होगा। है ना, होता है ऐसा ना। कभी ऐसा हुआ फ्लाइट में किसी लेडी की सीट आपके पास आ गई हो और आपको देख के उसने एयर होस्टेस को बोला हो कि नहीं, टेक ऑफ के बाद ये छेड़ेगा तो मेरी सीट बदल दो? आपके साथ कभी हुआ ऐसे? मेरे साथ तो नहीं हुआ। रजा जी आप बताइए। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो मेरी को पैसेंजर होती हैं जी, वो जाती नहीं है, बल्कि मेरी बांह कस के पकड़ लेती है, अच्छा। क्योंकि वो मेरी पत्नी होती है। कभी ऐसा हुआ आप पुलिस स्टेशन गए हो कंप्लेंट कराने की, कोई झगड़ा हुआ है जी हमारा, और पुलिस वाले ने बोला हो कि शुरू आप ही ने किया होगा? कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले ने हमसे ये सवाल किया है कि आपको कंप्लेन लिखवाने का क्या हक है, पहले अपने गिरेबान में मुंह झाँक कर देखिए। हाय, कैसे आप लोग? इतना अंधेरा क्यों है? ओ सॉरी। साहिल सर, ये असली लड़की नहीं है। अच्छा लगा आपको? मैं देखी थी शिल्पा शेट्टी को भी, दिल्ली वालों पकड़े थे ना पैसा ऐसा करते हुए देखी थी। खैर हमारे स्टार लोग के लिए जोरदार ताली। और साया जी, बहुत जल्दी कपड़े पहनकर आप आ गए इधर। नहीं, मेरा मतलब तेल वेल भी सूख गया इनका। क्या तेल का मतलब? मसाज करवा रहे थे पार्लर में मेरे। अभी तो मसाज दिया इनको आधा घंटा पहले मैंने। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर पार्लर में कौन था? पार्लर में कौन था? कौन था? कौन था? जय छपा जय छपा का जय, जय छपा जय छपा का जय। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं शाहिदी शिंदे, गारंटी के साथ में। एक मिनट। असली वाले तो इधर बैठे हैं। हाँ। ये नकली तो है कौन? नमस्ते सर। नो से नमस्ते, मैं गोपी, GOPI, गारंटी के साथ में। वाइब्रेशन मोड पे क्यों? रिंगटोन मोड पे डालो ना अपने आप को। हे सपना, हाँ। तू तो बोली थी बोला गारंटी के साथ में मसाज करेगी। ये क्या कर रहा तू? आप लोगों को बताओ, ये मेरे मुंह में फूल डाल रही थी, फूल गारंटी के साथ में। मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है अर्चना जी? यही बोल रहा था, मेरे को फुल बॉडी मसाज चाहिए। अभी फूल डाली नहीं।
अच्छा हुआ सर आपने डीप टिश्यू मसाज नहीं मांगा, वरना मैं टिश्यू इतना डीप में डालती हूँ ना कि आपका साया जी के साथ रजा मुराद जी भी बाहर आ जाता, वो भी गारंटी के साथ। ए सपना, तेरा मुंह मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब एक अंदर का अंडरग्राउंड बात बताता हूँ। हाँ? मैं तेरे को आई लव यू करता हूँ गारंटी के साथ में। सच्ची में? हाँ। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मेरे दादाजी ने 2 करोड़ का फ्लैट छोड़ के गया, वो तेरे नाम कर सकता हो गारंटी के साथ में। 2 करोड़? आप मेरे को इतना प्यार करते थे, पहले क्यों नहीं बताया आपने मेरे को? चलो ना फ्लैट में चलें। जाएंगे। वो फ्लैट के ऊपर एक छोटा सा लोन है 3 करोड़ का। तू मसाज कर करके वो लोन नीचे लाना, क्लीन करना, वो हो जाएगा। उसके बाद वो 2 करोड़ का फ्लैट अपना गारंटी के साथ में। अच्छा, आप अपना नॉर्मल आवाज में आप कैसे बात करते हैं? नॉर्मल तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। क्यों, आपको कुछ सुनना था क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, वो हमारे गेस्ट है ना, हाँ। तो आप उनकी मिमिक्री कर रहे थे। हाँ। उस टाइम पे थप्पड़ मारती तो अच्छा नहीं लगता। अभी मारेगी। भाग इधर, भाग इधर, भाग इधर। क्या बात है, आज हमारी इंडस्ट्री के आयरन मैन लोग आए हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। कैसे आप? कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मैं आपकी बहुत फैन हूँ। मैं आपको बहुत पिक्चर में देखेली ना। आप आंखें पिक्चर में थे ना, आप चीची मामा के साथ में। हाँ हाँ हाँ, आपको पता है जब आपकी आंखें आई थी ना, हाँ। तब मेरे दांत आए थे। मैं बहुत छोटी थी तभी। आपने ऐसा कोई डायलॉग बोल के ऐसा कबूतर निकाल के दिखाओ ना प्लीज। एक कबूतर कैसे निकालेंगे मतलब? अरे सब लोग बोलते हैं ना इनकी आवाज में जादू है, तो जादू से तो लोग कबूतर भी निकालते ना, इसलिए बोली मैं। खैर, मैं ये प्रोमो देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का। ये क्या बोलते हैं आप कि आप वो क्या 15 दिन के मेहमान है, ऐसा प्रोमो में आता है ना। आपको पता है मेरे एक चाचा जी हैं, वो सिर्फ 4 दिन के मेहमान है। क्या हो गया उनको? हुआ कुछ नहीं, 10 दिन के लिए आए थे, 6 दिन पूरे हो गए, अब 4 दिन बचे। क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? मैं ना अपनी बातों में लॉजिक ढूंढ रही हूँ। मेरे को लगता है अर्चना जी आज मेरे को लॉजिक लगेगा ही लगेगा, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं आज तो। खैर, साया जी कैसे? बस बस। खूब मैं तुमची खूब मोटी फैन आहे। हाँ, थैंक मैं यू। एक्चुअली सोनी टीवी पे 9:30 के बाद सबकी फैन हो जाती हूँ। सब लोग आते नहीं, ये बोलता है ऐसा बोलने के लिए, आप आके बोलने का मैं फैन हूँ। आप 17 से है ना? मैं 18 से हूँ। मतलब मैं 2018 से हूँ ये शो में। 5 साल हो गया अभी। पहले मैं आई थी शो में, उसके बाद अर्चना जी आई शो में, है ना? हाँ, तो मालूम है अर्चना जी का मडेलैंड में बहुत बड़ा बंगला है। हाँ, बहुत शानो शौकत है इनकी, फिर भी इधर आके शूटिंग करती है। अरे नहीं, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एक्चुअली अर्चना जी इधर आके शूटिंग करती है, इसीलिए इनका मडेलैंड में बहुत बड़ा बंगला है और इसीलिए इनकी इतनी शानो शौकत है। सॉरी अर्चना जी, थोड़ा इधर उधर हो गया। कहीं इनको ऐसा गलत ना लगे ना, ऐसा ना लगे कि आपने मेहनत करके बंगला बनाया, बताना पड़ता है। देखो क्या है, कॉमेडी अपनी जगह और फैक्ट अपनी जगह, ऐसा है। जिमी जी, आप मेरे को उस आदमी का नाम बताओ। कौन सा आदमी? हाँ, कौन आदमी? अरे अभी स्टेज के पीछे ना जिम्मी जी, पता है किसी को बोले एक्सक्यूज मी, तो क्या हो गया इसमें? अरे कितनी बड़ी बात है, जिम्मी जी बोल रहे एक्सक्यूज मी। कितने एपिसोड किए उन्होंने तेरे साथ में? काफी किए। आज तक तेरी किसी बात का जवाब दिया उन्होंने? हंस के बात को टाल देते कि नहीं टाल देते? तो जिमी जी ने एक्सक्यूज मी बोला है, कितनी बड़ी बात है। मैं हाँ सर, मेरे को पूछने का था आपसे, सर आप खाने में क्या क्या छोड़ते हैं? खाने में क्या क्या खाते हैं? तेरे को लगता है खाते रहेंगे? वो देख उनको। भाई तो कब से देख रही, क्या फिटनेस है बाबा, इतने साल सेम लगना। एक जोरदार तालियां हो जाए यार, पहले से सेम। खाने वाले लोग दिखाऊं आपको? पांडे उठ, पांडे को देख, उठना। ये ड्रम पालने के लिए दूसरा ड्रम बजाता है, देखो।
अर्चना जी को देखो। अरे वो तो फिट है। नहीं मैं बोली ऐसे देखते रहो ना, उनको अच्छा लगता है सभी, तो देखते रहो। और गोविंद जी, अरे क्या आर्टिस्ट यार, गोविंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आपकी बहुत फैन हूँ सर। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। अच्छा है आपका नाम गोविंद है, पता है? हाँ। अगर गोविंदा होता ना हाँ। तो हम लोगों की इतनी बातचीत नहीं होती। सर मैं इतनी फैन हूँ आपकी। मैं ना उधर नाला सोपारा में रहती हूँ। हाँ, मेरे छावा है उधर मुकेश। हाँ, उसको किधर जॉब वीप पे लगवाओ ना उधर। ये क्या, क्यों लगवाए? अरे मैंने फिल्मों में देखा है, ये खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो खूबसूरत लड़कियों के लिए करते हैं ना। हाँ तो क्या हुआ, आज पूरे मर्दों के लॉट में मैं ही खूबसूरत हूँ कि नहीं? और कैसे आप? अभिमन्यु जी के लिए जोरदार ताली। ये भी क्या कमाल का काम करते हैं। थैंक यू। बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। थैंक यू। ये ना मेरा एक फोटो है सलमान खान के साथ, देखो आए थे ना इधर। ये मेरा फोटो है, ये आप आधे घंटे तक देखते रहो ना प्लीज। ये क्यों देखेंगे आधे घंटे तक? अरे जब मैं इनकी और अक्षय कुमार की सेल्फी 2 घंटा देख सकती हूँ तो मेरी और सलमान खान की फोटो आधा घंटा नहीं देख सकते क्या? अभिमन्यु जी, आप मेरे साथ वॉक पे चलो ना, इधर पीछे। कहाँ जाना तुझे वॉक पे उनके साथ? इधर ना पीछे कप्पू, इधर एक मंडप बनाया उन लोगों ने। तो मैं चाहती ऐसा 7 बार वॉक करना था, ऐसा गोल गोल उधर ना। तो आप मेरे साथ सपना वो शादीशुदा है? अपना क्या, अपना पूरा हो चुका है। 7 क्या 14 15 20 फेरे हो चुके हैं। मैं शादीशुदा है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, और अभी क्या है कि अपन जो ना। पिक्चर कर रहा है ना, वो देखने का। पता है क्या है, कुछ नहीं होता। हाँ। देखो गर्मी बहुत है, ओके। ठीक है? जब इंसान गर्मी में एसी चालू करता है तो क्या पंखा नहीं चलाता क्या? कभी कभी पंखा भी चलाता। पंखे का जरूरत नहीं है, एसी की हवा मेरे लिए बहुत अच्छा लगता बस एक ही चीज का ध्यान रखने का, है। बता। पंखे की जो आवाज है ना वो एसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पंखे की आवाज एसी तक पहुंच गई तो फिर एसी गर्म हवा छोड़ता है, मैं बता रहा हूं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा मोटा पंखा रहता तो मैं काम चला लेता, लेकिन तुम क्या बहुत भारी पंखा है। तुम घूमेगा तो इतना आवाज आएगा कि मोहल्ले वाले को भी पता चलेगा। अरे मैंने आपको किधर देखा लगता है, किधर देखा है? मैं जब इधर आई थी ना ऐसे डांचते, सबसे पहले मैंने आप ही को देखा था। फिर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जाते जाते ना आपसे बात करके जाऊंगी। हाँ, तो मैं चलती हूँ। तो जाने से पहले बात तो कर। अभी तो की बात मैंने। अच्छा वैसे कहानी पिक्चर में थे ना आप? हाँ, आप ऐड भी करते हैं ना? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। अर्चना जी सब्ट्रैक्ट करती हैं, आपको पता है? इन्होंने इधर से एक आदमी को सब्ट्रैक्ट किया है और फिर सारा पैसा मल्टीप्लाई करके अपनी पूरी फैमिली में डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स में नंबर 1 है, बहुत अच्छी है। खैर, आपकी पिक्चर के लिए बहुत आपको मुबारक हो। हम फिर मिलेंगे। बाय। साया जी सर को आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्म में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, गुजराती। सर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है या धमकाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को आप? सीरियसली? क्या मैं 20 साल थिएटर किया है, तो थिएटर में बहुत रिहर्सल होता है, समझने के बाद काम करते हैं। तो जब मैं दूसरे लैंग्वेज में गया तो मैं प्रॉम्प्टिंग से काम नहीं कर सकता था। अच्छा जी। तो मैंने वो पूरा लिखना शुरू किया मराठी में। अच्छा जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मदर टंग, ये जो अपनी माँ की भाषा होती है, वो सबसे बड़ी लैंग्वेज होती है, उसके बाद बाकी दूसरी भाषा होती है। तो मैं सब लिख के लेता था और फिर याद करता था। फिर पहले फिल्म से मैं डबिंग भी करना शुरू किया और काम भी करना शुरू किया। तो मेरे को वो टेक्निक आ गया कि पहले लिखना, याद करना, फिर काम करना। वाह, क्या बात। अच्छा, शूल फिल्म सबने देखी है, उसमें जो आपने किरदार निभाया सर इतना मजेदार था। और वो आपको पता आज भी है, वो सोशल मीडिया पे मीम्स चलते रहते हैं, मन में कैसे हंस सकते हैं। वो इतना भयंकर बोला इन्होंने, मतलब पूरा कैरेक्टर पूरी फिल्म में वो इतना कमाल का था। सर एक बार बताओ ना, थोड़ा सा कर दो माड़ा। ऐसा बता रहा हूँ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, मन में हंस के दिखाओ, दिखाओ मन में। सारी सर दमन फिल्म में
रवीना टंडन ग्लैमरस हीरोइन है, वो आपकी बीवी बनी थी, उसमें भी आप उनको तंग करते रहते हैं। तो आपने डायरेक्टर से कभी बोला नहीं मेरी सारी जिंदगी सूखी निकल गई तमंचे कट्टे चलाते हुए, अब अगर रवीना टंडन है तो एक आध मेरा रोमांटिक सीन होना चाहिए? नहीं, उसमें रोमांटिक सीन था, मतलब वाइफ के ऊपर बहुत सीन थे उसमें। मतलब मेरा दूसरा तीसरा फिल्म था, रवीना टंडन जी के बहुत फिल्में हो चुकी थी जी। फीमेल आर्टिस्ट जो होते बहुत सपोर्ट करते, तो मैं ये हो गया कि अरे यार चलो, मतलब कितना भी करे तो अपने को ये संस्कार नहीं है ना, नहीं बहुत अच्छी बात है जिंदगी में किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए ना। बिल्कुल हो नहीं, सके बहुत तो- अच्छी बात है सर। हाँ, इसलिए तो पर आप दिल के भी अच्छे, पता नहीं आपकी बात पे यकीन नहीं होता। मेरा किरदार ऐसे कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। अब मैं जो भी विलन का अच्छा काम करता हूँ मेरी वाइफ को देख के करता हूँ। अच्छा, नमक हराम फिल्म में रजा सर का शायर का किरदार आज तक लोगों को याद है। सर, हमने सुना ऋषिकेश मुखर्जी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, जी। उन्होंने आपको मना किया था कि नहाना नहीं आपने। जी हाँ, बिल्कुल बात क्यों सही क्यों है। बोला था ऐसे? उन्होंने कहा तुम्हारा डेथ सीन है, तुम नहाएगा, तुम बीमार है, बीमार आदमी नहाता नहीं है, डेथ बेड पे आदमी नहाता नहीं है। तो 3 दिन वो गाना पिक्चराइज हुआ और मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि मैं नहा कर आऊं या अच्छा। मैं सर धोकर आऊं। अरे शादी से पहले आप रजा सर की अगर फिल्मों के नाम देख लो ना, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोरी, चोर हो तो ऐसा, कानून मेरी मुट्ठी में, शादी जैसे हुई फिल्मों के नाम देखो कैसे हो गए, प्यार के नाम कुर्बान, प्यार का कर्ज, होगी प्यार की जीत। ये शादी के बाद मैडम स्क्रिप्टें देखना शुरू कर दिया था कि आप वैसे सुधर गए थे आप? दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल हस्बैंड नहीं पैदा हुआ जिसे अगर बीवी सुधारना चाहे और वो ना सुधरे, कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग बहुत मर्द बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में 99.9% हस्बैंड अपनी बीवी से डरते हैं और 0.1% जो कहते हैं हम नहीं डरते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मतलब मैं शादी से पहले बिगड़ा हुआ था, मार मार के मेरी बीवी ने मुझे सुधार दिया। अरे क्या बात है, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप? भाई बड़ी खुश, रजा जी। हाउ आर यू? ठीक है। कैसे हैं आप? एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के लिए। आप सभी के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन ब्रो, हाँ, आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। किस बात के लिए? एक भी हीरोइन नहीं आई है यार। नहीं, इनका सारा का सारा फ्लर्ट आज वेस्ट हो गया। अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कर लो फ्लर्ट फिर। अभी मन्नू जी, रजा जी, सया जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? फिल्मों में इतने खतरनाक किरदार आपको नहीं करने चाहिए थे। मुझे पक्का पता है हीरोइन इनके डर से आज नहीं आई है। वरना लास्ट टाइम जी आप तो यहाँ पर से आई थी हीरोइन इनके साथ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, हीरोइन के नहीं आने का दुख मुझे भी है। अच्छा, ऐसा नहीं मुझे नहीं है, मुझे है, लेकिन क्या मेरा दुख सिर्फ 10 मिनट का है। आई फील फॉर यू ब्रो। लंबा टाइम निकालना पड़ता है। एक मिनट। ये क्या तुमने लगा रखा है, हीरोइन नहीं है? सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन बैठी है, अर्चना पूरन सिंह। बट सर मैं बताऊं, इनसे ज्यादा टैलेंटेड है कोई? देखो चलते शो में चने खा रही। मेरा तारुफ करवाइए, मेहमान आए हैं। ये भी पैदा हुए हैं जी। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप खुद कराओ अपना तारुफ। ठीक है, तो सर आप लोगों को मैं बता दूं, मैं हूँ हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार श्री टॉम क्रूज। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले के वकील है जी, ये दामोदर जेठमलानी, इधर ही रहते हैं पीछे। 1 मिनट में बन गए ना ये मेरे असिस्टेंट। अभी तो कह रहे थे नहीं बनूंगा, बन गए। अब कल ना ऑफिस जरा टाइम पे आ जाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, नजर मार के देख लो। कौन 2-2 महीने बिना नहाए सेम कपड़े पहन के घूमता है?
वो आप हैं? क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं सच में आपको बताऊं, 2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाथरूम की खिड़की से कोई झांक रहा है। इसी चक्कर में तो मैं नहा नहीं रहा हूं। मतलब आपकी वजह से मैं नहा नहीं रहा हूं और आपको लग रहा है कि मैं नहा नहीं रहा हूं। रजा जी आप बताइए, यहाँ पर आके आ रहा है आपको मजा जी, रजा जी? जहाँ रजा है वहीं मजा है। हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है। आज का जो मौसम है, जो वेदर चल रहा है, इसमें असली मजा जो है आम चूस के खाने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है आप रामपुर से हैं यार, रामपुरी आम ले आते आप मेरे लिए। अच्छा लगता है तरबूज आम चूसता हुआ? रामपुर का तो चक्कू भी फेमस है, वो ले आते फिर आपके लिए। चक्कू? हाँ। ये चक्कू मैं चूस तो लूं, लेकिन थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए, नहीं नहीं, चक्कू में मजा नहीं, आप आम ही लेकर आइए। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब आम खाता हूँ, ओहो, देखना चाहिए मुझे। मैं जब आम चूस के खाता हूँ, यहाँ सारा आम लग जाता है। Lovely. मेरे हाथों पे आम का रस यूं टपक के यहाँ तक, यहाँ पे टपक रहा होता है। कोई मुझे देख लेता है ना, तो मुझसे कहता है कि ओहो, ये है कैटरीना कैफ। हाँ, उस दिन तो विक्की कौशल ने मुझे आम खाते हुए देख लिया। उसको भी आप कटरीना कैफ लगे? नहीं, उनको मैं मोटा ही लगा। वैसे जिमी जी, मुझे जॉन्डिस नहीं है। नहीं, आपके वो पीले चश्मे में मैं पीला लग रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, मुझे नहीं है। वैसे जिमी जी, आप शेर गिल है ना? जी। मैं आपको बताऊं, मैं शेर दिल हूँ। हाय हाय। कैसे? उस दिन मैं उधर जंगल में गया, अचानक से शेर आ गया। फिर क्या, मैंने पेन पेपर निकाला और मैंने लिख लिया। दिमाग में शेर आया, मैंने लिख लिया, वरना आदमी बाद में भूल जाता है। ये चुटकुला बनाने के लिए आप जंगल गए, कितनी मेहनत की आपने। थैंक यू ब्रो। तो शेर सुना भी दीजिए। मैं शेर याद है मुझे, मैं अर्ज कर दूं? नहीं। इरशाद। शुक्रिया, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। मोहब्बत जीवन में एक बार होती है, ट्राई करना ना दोबारा। मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, इसे ट्राई करना ना दोबारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। ऐसा लगा शरारा नहीं, पूरा चौबारा नाच रहा है। ये करते आप? फयाजी, फयाजी जी, सयाजी जी, मतलब आपके नाम में पहले से एक जी है, मतलब अपनी रिस्पेक्ट आप साथ लेके चलते हैं, ये अच्छी चीज है। तो फयाजी, आप कुरुक्षेत्र में थे। इत्तेफाक की बात है कि जब आप कुरुक्षेत्र में थे, उस समय मैं दिल्ली में था। जी जी जी, एक केस के सिलसिले में गया हुआ था। वहां पे अपना वो लाल किला नहीं है, लाल किला, वो मेरे पूर्वजों का है। अच्छा, मतलब जो चीज आपके जैसी दिखती वो आपकी हुई। सबूत है यार मेरे पास, मेरे पूर्वजों का है। ये देखिए, ये लाल किला है। यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? ये तो बंदर है। बंदर? मेरे पूर्वज कौन है? बंदर। तो जंगल में जाओ, उनके साथ रहो फिर आप। मैं गया था, मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जंगल में उनके पास गया। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पहले तो उन पेपरों को फाड़ा, फिर कहते हैं भाई, मैंने उनसे कहा कि यही बात थी तो पहले कहते थे पेपर क्यों फाड़े? वकील साहब, आप उधर चले जाइए, ये फालतू बातें करने आए आप। नहीं यार, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं रजा मुराद जी आपको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन रणवीर सिंह जी ने आपके ऊपर एक केस फाइल किया है। किस बात का केस? उनका कहना है कि फिल्म पद्मावत में इन्होंने रणवीर सिंह को जो चांटा मारा, वो जानबूझ के मारा, क्योंकि रणवीर सिंह ने इनको अपनी शादी पे नहीं बुलाया था। ये उनका कहना है। आपको कोर्ट में आना होगा, शेरवानी पहन के पहुंच जाइएगा। शेरवानी क्यों पहने? क्योंकि रणवीर सिंह लहंगा पहन के आ रहे हैं ना। और संजय लीला भंसाली जी ने साफ साफ कहा है कि भाई केस कैसा भी हो, फ्रेम अच्छा होना चाहिए। That is more important. ये झूठ बोलते, कोई केस वैसे लड़ते ही है। ये वहाँ पे पार्किंग में काम करते हैं, ये गाड़ियाँ लगवाते हैं लोगों की। तो इसमें क्या गलत बात है मुझे बताइए?
हमारे जो जज साहब हैं वहाँ पे वो कैंटीन चलाते हैं, मैं पार्किंग चलाता हूँ, तो क्या बुरी बात है उसमें? और मैं सच बता रहा हूँ जिमी जी, हमारे जो जज साहब हैं वो क्या पकोड़े बनाते हैं, क्या पकोड़े बनाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है। मुंह में पानी आता है वकील साहब। नहीं नहीं, वो प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, तो काटते हैं तो आंखों से पानी आता है। इंद्रनील जी, आपने ना एक नाम वेस्ट किया है मुझे लग रहा है। क्यों? क्या? क्यों? आपका नाम इंद्रसेन या नील गुप्ता भी हो सकता था, दोनों में से एक ले लेते, पूरा इंद्रनील सेन गुप्ता अपने पास ही रख लिया। चलिए मेरे निकलने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। सर सोशल मीडिया पे आपके फैंस के लिए जो आप फोटोग्राफ्स डालते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा। ओह, जिमी पाजी की फोटो है ये, कैलगरी। पाजी मैंने अभी फिल्म देखी है OTT पे, बहुत खूबसूरत फिल्म है। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इस बैग को लेके पहाड़ से कूदो तो क्या पैराशूट खुलता है? सर आपको नहीं लगता बनियान ज्यादा लंबी हो गई है, स्वेटर से भी बाहर निकल रही है? किसी ने उसको रिप्लाई किया, ऐसी बनियान के फायदे हैं, बिना तौलिया लपेटे आप पैंट बदल सकते हो। और दिखाइए। अकेला आदमी एक बैग लेके दुनिया घूम सकता है, वाइफ साथ हो तो 3-4 बैग और होते, और इस बैग में भी आधे कपड़े उनके होते। कट सकते। सर ये जो आपके बगल में खड़ा है वो मैं ही हूँ। अच्छा। आप या तो मुझे पूरा क्रॉप कर देते या पूरा ले लेते। मैं सिर्फ पीछे पीछे से ही फेमस हुआ हूँ। और दिखाइए। रजा सर ने फोटो डाला है, एंजॉयिंग द 3-wheeler टुक-टुक राइड एट होटल इन जयपुर। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। सर टुक-टुक से जयपुर जाने में कितना टाइम लगा? ये सही है, ऐसी गाड़ी खरीद लो तो शूटिंग पर जाते वक्त सवारियां भी बिठा सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि अगर 12वीं में कम मार्क्स आए तो घर वाले सचमुच रिक्शा दिलवा देते हैं। सर मैंने फिल्मों में देखा है आप किसी को भी किडनैप कर लेते हैं, प्लीज प्लीज मेरी बीवी को उठा लो, मैं तंग आ चुका। और दिखाइए। गोविंद सर ने फोटो डाला, आई रियली लव साइकिल्स, माई रूट्स, दे कीप अस ग्राउंडेड एंड मोर क्लोज टू योर डियर वंस। वेरी नाइस पिक्चर। कहाँ की है सर ये? सर ये सर पीछे कौन बैठी है वो तो याद है ना? फीलिंग हाई लिखा है। कोई बात नहीं, बस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कितनी बार साइकिल पे बैठे हो? साइकिल पर तो बहुत बैठा हूँ, याद नहीं आ रहा है। और बिठाया भी है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादी में मिली साइकिल को भी आदमी संभाल के रखता है, भले ही खुद का स्कूटर बिक जाए। सोनू सूद का रिप्लाई ना आने पर खुद की साइकिल से घर लौटते हुए। और दिखाइए। बस और साइकिल में एक ही फर्क है, बस का स्टैंड वहीं रहता है, साइकिल का उसके साथ जाता है। बहुत ज्ञान की बात की है आपने, धन्यवाद। गहरी बात। साइकिल की हल्दी हो चुकी है, परसों इसकी शादी है। और दिखाइए। ओह नाइस। सायरी सर ने फोटो डाला, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिवाली। वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। लगता है भाभी जी को इनकी सेल्फी पे भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी और को भी फोटो खींचने के लिए बोल रखा था। चांदी का फाटक सोने की जाली, आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। गोरेगांव का अनु मलिक। फिल्मों में आदमी कितना ही बड़ा बदमाश हो, बीवी के आगे शरीफ हो ही जाता है। मेरी बीवी भी जब किसी बात पे गुस्सा करती है तो मैं सेल्फी खींचने लग जाता हूँ ताकि वो मुस्कुराती रहे। धन्यवाद। और दिखाइए। ये अच्छा, ये मैडम के अकाउंट से लिया है फोटो। ये तो आप नहीं हो ना सोशल मीडिया पे भाई? नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, पंगे ही हैं फालतू। हाँ मुझे भी यही लगता है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। या तो ये सोच में बैठे हैं या स्कॉच लेके बैठे हैं। ये सोच रहे हैं पूरी ड्रिंक खत्म कर दी, चखना अभी तक नहीं आया। ये सोच रहे हैं यहां मछली ऑर्डर करूं या बीच पे जाके खुद पकड़ लूं। जब गाड़ी नो पार्किंग जोन में हो तो बंदा खाने से ज्यादा गाड़ी पर ध्यान रखता है। और दिखाइए। इंद्रनील जी ने फोटो डाला है, ड्राइव एंड राइड्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गाड़ी चलाने के लिए या ये तो 18 साल के हो गए, लेकिन इनकी गाड़ी 18 साल की नहीं हुई। भाई ये गाड़ी खरीदी है या चिप्स के पैकेट में से निकली है?
कहते खली को हमने ऐसी कार दिखाई थी, उन्होंने जूता समझ के पहन लिया। ऐसे ही होता है, बच्चे 2 मिनट में उठ जाते हैं, फिर बाप पैसे वसूल करते हैं। और दिखाइए, जिमी पाजी ने फोटो डाला है, समर टाइम, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। 50 साल में भी आप 25 के लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस उम्र के फूफा पाए जाते हैं जो बारातियों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। जिम्मी पाजी अपना फोटो खुद लाइक करते हुए, किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये चने के खेत में वाला स्टेप कर रहे हैं। फिर उसको रिप्लाई आया, दोनों गलत हो, ये इशारे में पूछ रहे हैं बार इधर है या उधर। और दिखाइए, लो जी, रजा सर ने फोटो डाला है विद अवतार गिल एंड राकेश बेदी एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट। वी हैव कम टू अटेंड द फंक्शन ऑफ एंटी करप्शन फाउंड। एंटी करप्शन वालों ने आपको बुलाया? इसी को खुदा की कुदरत कहते हैं। हाँ, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बता रहे हैं ड्यूटी फ्री से 2-2 बोतल लेके आए हैं। पापा राजी के आगे 3 चाचा राजी। 3 दोस्त घर में ऋषिकेश का बोल के थाईलैंड निकलते हुए। और दिखाइए, रजा जी और राकेश जी मिलकर अवतार 2 का प्रमोशन करते हुए। और दिखाइए, खत्म। शुक्रिया दोस्तों। आज यहाँ फिल्म आजम के डायरेक्टर श्रवण तिवारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम ही श्रवण है, बाकी आजम में आपने काम तो इनका देख ही लिया है। और मैं आपको सर के बारे में बताऊं कि इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एडिटिंग, डायरेक्शन सब इन्होंने किए। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं कि दूसरों पे भरोसा नहीं है आपको? सर बेसिकली ये तीनों काम इट इज इंटरलिंक्ड, डायरेक्शन, एडिटिंग। जी ऑफ कोर्स, मैं तीनों में ही करता हूँ सर, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ द माय फिल्म यहाँ तक। अच्छा जी, खत्म बात। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। प्लीज दोस्तों, बड़ा मजा आया आज की शाम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब मेहमानों का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हैदराबाद से हमारे एक मेहमान आए थे, संतोष कुमार जी, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो उन्होंने बहुत सारे, करोड़ों की तादाद में उन्होंने जो है पौधे लगाए हैं। तो मैं भी उस मुहिम से जुड़ा। आपको पता, आज जब आप आ रहे थे, आपके आने से पहले हमने 2 नीम के पेड़ अपने सेट के बाहर लगाए। फिर जब मुझे आपके बारे में पता चला, पेड़ लगाने का जो एक बीड़ा उठाया, उसके बारे में कुछ बताएं सर। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में सांस और आना, जिसके बगैर अपन जी नहीं सकते, तो ये सिर्फ पेड़ देता है। मुझे जिंदगी में एक बार लगा कि माँ सबसे बड़ी होती है, इसके बाद माँ जन्म देने के बाद जो मिलता है सांस और अनाज, वो धरती से होता है। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें सबसे बड़ी है जिंदगी में। तो जब मेरी माँ 97 ईयर होने के बाद गुजर गई थी, तो 93 में मैं बोला माँ को कि तू मेरी ज़िंदगी से जाने का मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो फिर तू जिंदा कैसे रहेगी मेरे साथ, मरने तक जिंदा कैसे रहेगी? तो मैंने सोचा कि देशी पेड़ जो है उसके सीड्स एक बाजू में रखूँ, एक बाजू में माँ को रखूँ और उनकी बीज तुला करो। मैंने बोला तू माँ जाने के बाद मैं ये सारे सीड्स महाराष्ट्र में लगाऊंगा और वो फूल से सुगंध में तू रहेगी। वेरी गुड। वो पेड़ को जो फल आएगा वो फल में रहेगी। पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठेंगे वो पंछी उड़ते देखूंगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरी माँ है। पेड़ के छांव में बैठेगी तो मेरी माँ है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जब कभी मौका मिले पेड़ जरूर लगाएं। आने वाली नस्लें जो हैं आपको दुआएं देंगी। तो इसी के साथ ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों एक बार हमारे मेहमानों के लिए और आजम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे इस समय देख रहे हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए, चहकते रहिए, महकते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। लेके ऐसे लंबी लंबी ड्राइव पे जाना अपनी बीवी के साथ। हाँ, अपनी के साथ ही जाओगे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि